आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, मैं सारिका साहू। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए पेश करते हैं हमारे विशेष संवाददाता भारत भूषण की एक खास रिपोर्ट। मैं हूं भारत भूषण, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। आज आपकी मुलाकात हम नगर निगम के पार्षद श्री सुधीर राजपाल जी से कराते हैं। ये आप हैं सुधीर राजपाल जी। नमस्कार सर, 2020 जाने को है, 21 आने को है। ऐसी कौन सी योजना जो रह गई 20 में जो 21 में पूरी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते एक अंत्योदय की भावना जो थी, इसका मतलब है कि समाज पर अंतिम पांवदान पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की सारी नीतियां पहुंचे। उसके तहत मैंने काम किया है और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं थी सबको जन जन तक पहुंचाने का कार्य मैंने किया है और मुझे लगता है कि सुचारू रूप से पूरा काम हुआ है और जनता संतुष्ट है। कोरोना काल में क्या स्थिति थी यहाँ की? कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को राशन बांटा गया है, लोगों के लिए कच्चा अनाज उपलब्ध करवाने के बाद में भोजन जो है वो 100-200 लोग लगातार प्रत्येक दिन लोगों को भोजन दिया गया है। उससे हमें खुद को संतुष्टि है कि हम लोगों के लिए उतना कर पाए, या भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन उतना कर पाया लोगों के लिए। उसके लिए मैं संगठन को धन्यवाद करता हूँ। अभी आपने कहा कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काम बाकी है जो अभी आपने इस क्षेत्र में करना है, अपने वार्ड नंबर 5 में करना है। क्या उसका खुलासा करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने खुद ही कहा है कि अभी कुछ काम बाकी है, तो मेरा ये कहना है कि कुछ समय भी बाकी है। अभी 2 साल का समय बाकी है और मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, इतना मुझे विश्वास है। और जितनी भी सुविधाएं हैं वो जन जन तक पहुंचेंगी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ऐसी हैं कि अगर वही केवल जनता तक पहुंच जाएंगी तो उसके बाद कुछ और बचता नहीं करने के लिए। क्षेत्र का विकास है वो सांसद निधि, पार्षद निधि और इस तरीके से विधायक निधि से भी हुआ है कि हो जाएगा। मेरी निधि के द्वारा 5 साल में मुझे लगता है कि मैं सबको संतुष्ट कर पाऊंगा और मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह। आप पहली बार पार्षद बने हैं और पहली बार में ही जीत करके पार्षद बने और अच्छे उससे वोटों से जीते हैं, और जबकि एक कड़ा संघर्ष था आपके साथ। आज जनता के बीच में जाते हैं आप, जनता क्या उम्मीद रखती है आपसे? देखिए, जनता जिस तरीके से उनको ये लगता है कि सब कुछ काम हो जाएगा, तो मैं उसी तरीके से मैं भी उम्मीद रखता हूँ। जनता के साथ मैं भी उम्मीद ही रखता हूँ कि सबको संतुष्ट कर पाऊँगा पूरी तरह। हालांकि साधन सीमित होते हैं, उसके बाद भी मैं अपने ऊपर से मंत्री महोदय से, सांसद महोदय से, सभी लोगों से मिलके जनता का काम पूरा करा पाता हूँ। मुझे लगता है जनता मुझसे पूरी तरह संतुष्ट है। कोई 21 में जो 21 आते ही आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं शायद, जिसका मैं थोड़ा सा खुलासा चाहूँगा? ऐसे कुछ बंद नहीं है, सब खुला ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कर दूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल जिसकी मैं जगह चिन्हित करवा चुका हूँ और एक महिला कॉलेज जिसके लिए भी मैं सरकार को लिख चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद इन 2 वर्षों में उसका काम शुरू हो पाएगा। लगा हूँ मैं, क्योंकि शिक्षा ही समाज के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। और स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरीके से यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, एक है अभी किराए के कमरे में, तो उसके लिए भवन निर्माण के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये 2 बड़े काम मैं करवा पाऊँगा। नीलबता बहुत बड़ा क्षेत्र है और आपने भी स्वास्थ्य की बात की, आपने शिक्षा की बात की। मुझे लगता है एक पोस्ट ऑफिस की भी ज़रूरत है यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस के लिए मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, पूरी जनता जानती है, सारी मीडिया जानती है। उसके लिए ये लोग डाक ले जाके वहाँ कहीं ध्वस्त कर देते थे, डाक बांटते नहीं थे।
उसके लिए हमारे और कुछ हमारे साथी भी थे जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और पोस्ट ऑफिस के लिए जगह चिन्हित हो गई है और हमें लगता है कि जल्दी ही पोस्ट ऑफिस यहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित हो सकेगा। अभी कुछ ही दिन में नया वर्ष आने वाला है, गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसके लिए जनता के लिए कुछ कहेंगे? जनता के लिए सबके लिए शुभकामनाएं और आपके लिए उससे दुगनी शुभकामनाएं, जिससे आप आए और आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये थे सुधीर राजपाल, कैमरामैन विजन के साथ मैं भारत भूषण, उदित आज न्यूज़, लखनऊ। हो जाएगा। मेरी निधि के द्वारा 5 साल में मुझे लगता है कि मैं सबको संतुष्ट कर पाऊंगा और मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह। आप पहली बार पार्षद बने हैं और पहली बार में ही जीत करके पार्षद बने और अच्छे उससे वोटों से जीते हैं और जबकि एक कड़ा संघर्ष था आपके साथ। आज जनता के बीच में जाते हैं आप, जनता क्या उम्मीद रखती है आपसे? देखिए, जनता जिस तरीके से उनको ये लगता है कि सब कुछ काम हो जाएगा, तो मैं उसी तरीके से मैं भी उम्मीद रखता हूँ। जनता के साथ मैं भी उम्मीद ही रखता हूँ कि सबको संतुष्ट कर पाऊँगा पूरी तरह। हालांकि साधन सीमित होते हैं, उसके बाद भी मैं अपने ऊपर से मंत्री महोदय से, सांसद महोदय से, सभी लोगों से मिलके जनता का काम पूरा करा पाता हूँ। मुझे लगता है जनता मुझसे पूरी तरह संतुष्ट है। कोई 21 में जो 21 आते ही आप कोई ऐसा काम करने वाले हैं शायद, जिसका मैं थोड़ा सा खुलासा चाहूँगा? ऐसे कुछ बंद नहीं है, सब खुला ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कर दूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल जिसकी मैं जगह चिन्हित करवा चुका हूँ और एक महिला कॉलेज जिसके लिए भी मैं सरकार को लिख चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद इन 2 वर्षों में उसका काम शुरू हो पाएगा। लगा हूँ मैं, क्योंकि शिक्षा ही समाज के लिए सबसे बड़ी जीत होती है और स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरीके से यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, एक है अभी किराए के कमरे में, तो उसके लिए भवन निर्माण के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये 2 बड़े काम मैं करवा पाऊँगा। नीलबता बहुत बड़ा क्षेत्र है और आपने भी स्वास्थ्य की बात की, आपने शिक्षा की बात की। मुझे लगता है एक पोस्ट ऑफिस की भी ज़रूरत है यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस के लिए मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, पूरी जनता जानती है, सारी मीडिया जानती है। उसके लिए ये लोग डाक ले जाके वहाँ कहीं ध्वस्त कर देते थे, डाक बांटते नहीं थे। उसके लिए हमारे और कुछ हमारे साथी भी थे जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और पोस्ट ऑफिस के लिए जगह चिन्हित हो गई है और हमें लगता है कि जल्दी ही पोस्ट ऑफिस यहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित हो सकेगा। अभी कुछ ही दिन में नया वर्ष आने वाला है, गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसके लिए जनता के लिए कुछ कहेंगे? जनता के लिए सबके लिए शुभकामनाएं और आपके लिए उससे दुगनी शुभकामनाएं, जिससे आप आए और आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। कैमरामैन विजन के साथ मैं भारत भूषण, उदित आज न्यूज़, लखनऊ। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। आपसे फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदित राज न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।